निरंकारी की जय। बोल गणपति गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमन, नजराना ज्ञान भक्ति को खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमन, नजराना ज्ञान भक्ति का भर दो खजाना। कह माने नहीं दुष्ट पापी, मेरा मन है बड़ा संतापी। पाठ पूजा नहीं आस पूजा नहीं हमने जाना, ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमन, नजराना ज्ञान भक्ति का भर दो खजाना। मेरा चंचल मनी राम भोला, निश दिन फिरता है दर दर ये डोला। सुख गहता सीख गहता नहीं, स्थिर रहता नहीं ये दीवाना। ज्ञान भक्ति का दे दो खजाना। और मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमन, नजराना ज्ञान भक्ति का भर दो खजाना। फिर तीरथ अनेकों में जाकर, पीर सिर पर विभूति रमाकर। हरि गुण गाया नहीं ज्ञान पाया नहीं खाक छाना। ज्ञान भक्ति का भर दो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमन, नजराना ज्ञान भक्ति का भर दो खजाना। मैं शरण हूँ तिहारी, राखो लाज मेरे गिरवरधारी। तड़फाओ नहीं अब ठुकराओ नहीं मेरे भगवाना। ज्ञान भक्ति का भर दो खजाना। मेरा छोटा सा मन ले लो राधा रमन, नजराना ज्ञान भक्ति का भर दो खजाना। गीता गंगा का भर दो खजाना। गीता महारानी की जय। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मैं तो केवल तुम्हारे सहारे, हे मेरे मोहन जिए जा रही
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर पल इमदाद की है। तुम्हारा दिया ही खाया पिया मैंने, तुम्हारा दिया ही खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा नहीं तू सबका है दाता, सभी को सभी कुछ देता ही जाता। मेरा नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता ही जाता। जो खाली थे दामन, जो खाली था दामन, वो तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं भूल जाऊं तुमको, तुम ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मैं भूल जाऊं तुमको, तुम ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तुम्हारी इस मोहब्बत ने, तुम्हारी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरे ही कर्म से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से ही बंदा हूँ मालिक, तेरे ही कर्म से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुमने ही जीने के काबिल किया है, तुमने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के वाकिफ, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों को अपनी में असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। उभारा था जिस हाथ से गीत गज को, उसी हाथ का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक
नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। विदर भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा घर देखना है, हमको तुम्हारा घर देखना है। टपकते हैं दीर्घ बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दीर्घ बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल श्री गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज 17 अध्याय जिसमें शरदत्रय विभाग योग भगवान अर्जुन को बताएंगे। कल भगवान ने बताया था कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या है। तो आज अर्जुन फिर पूछ रहा है, अर्जुन वहाँ से शुरू हो रहा है। अर्जुन कहते हैं कि ये शास्त्र विधि मुत सृजे यजन्ते शरध्या अन्वितः तेषां निष्ठा तोका कृष्ण सत्वमाहो रजसत्मः। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, हे दामोदर, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, यजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी है या तामसी है? कल भगवान ने इतना दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, दैवी राजतम सब कुछ बताया, फिर भी अभी अर्जुन फिर प्रश्न कर रहा है कि दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव आचरण कैसे होते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, सात्विक होते हैं या कैसे होते हैं। तो आज फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को, श्री भगवानोवाच त्रिविधा भक्ति शरदा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी चेति तम शृणु। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसी 3 तरह की होती हैं। जैसा भाव हो वैसी ही वृत्ति बनती है और वैसा ही जो है तामसी राजसी ये जो बनती है तभी बनती है जैसा भाव होता है। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि निष्ठा बताओ भगवान, निष्ठा क्या है? और भगवान निष्ठा का उत्तर श्रद्धा में दे रहे हैं। कहते हैं हे अर्जुन, जैसी जिसकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा के अनुसार जैसी वो पूजा करेगा वैसी निष्ठा बनेगी। सबसे ज़्यादा भगवान शुरू से ही श्रद्धा पर जोर देते हैं कि जैसी श्रद्धा के साथ हम जो काम करते हैं फिर वो निष्ठा बनती है, उससे आगे हमारे जो कर्म शुरू होते हैं सात्विकी राजसी और तामसी। हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होती है और श्रद्धा अपने अंदर से पैदा होती है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? ये मनुष्य का श्रद्धा हमें अंदर से सोचना है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा करता है वही उसका स्वरूप बन जाता है। अगर उसकी श्रद्धा परमात्मा में है तो परमात्मा का मंदिर ढूंढेगा, वहाँ जाकर पूजा पाठ करेगा, कोई सात्विक ग्रंथ ढूंढेगा, गुरु की वाणी ढूंढेगा, और कुछ नहीं तो गुरु मंत्र का जाप करेगा। तो उसकी जैसा अंदर से श्रद्धा होगी वैसा ही उसका स्वरूप बनेगा और वैसे ही उसकी निष्ठा स्थिति बनती जाएगी और वैसा ही फिर उसकी जो ये तामसी राजसी जो वृत्तियाँ हैं जो बनती जाएंगी। अर्जुन ने पूछा तो था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर पूजा करता है
कि जो इनको नहीं मानता, ना भगवान को मानता है, ना भगवान के बनाए हुए ग्रंथों को, शास्त्रों को मानता है, उनकी निष्ठा क्या होती है। भगवान पूछा तो यही था। आगे भगवान ये उत्तर दे रहे हैं कि यच श्रद्धा स एव स, कि जो जैसी श्रद्धा वैसी भावना वैसी फिर निष्ठा बनती है। क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि मैं सबको शुद्ध भेजता हूँ, सबकी आत्मा शुद्ध है, उसमें कोई भी छोटा मोटा दाग भी नहीं है, उसके ऊपर आदमी अपने भावों से, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से जैसा जैसा वो करता जाता है वैसे वैसे उसकी भावना बनती जाती है। वैसे वैसे अगर अच्छे काम करेगा तो सात्विक, अगर वैभवी काम करेगा तो राजसी, अगर दूसरे तो फिर तो तामसी तो है ही है। भगवान तामसी का ज़्यादा जोर नहीं देते, बोलते वो तो है ही, अपने आप ही है। आगे कहते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, अगर हम भगवान को मानते नहीं, चाहे हम 12,000 साल तक खड़े होकर तप करते रहे, वो किसी काम का नहीं, ना यहाँ ना वहाँ, ना लोक सुखी ना परलोक सुखी। तो भगवान कहते हैं जब तक ये हठ पूर्वक, दम्भ पूर्वक और भगवान को भी कष्ट देना, अपने शरीर को कष्ट देना, जैसे राक्षस लोग कई हजारों साल तप करते थे लेकिन क्या करते थे, फिर वो तंग करते थे दूसरों को। तो भगवान कहते हैं उससे फिर उनको मारने के लिए मैं भी तंग होता था। तो भगवान कहते हैं जो ऐसी तप है, ऐसी व्रत है, ऐसी पूजा है, वो किसी काम की नहीं। आहार भी भगवान कहते हैं 3 तरह की पूजा है, 3 तरह का दान है और 3 तरह का आहार है। जैसा आहार वो बुद्धि निश्चित करती है। जैसे केवट को जब राम जी वनवास में थे, चले गए, तो भरत आया, उसको पता चला, तो भरत रोया कि मैं अपने राम को मना कर लाऊंगा, मेरे कारण मेरे भाई को राजपाट त्यागना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा। बहुत रोया। जब गया लेने के लिए तो निषाद जो था, केवट का जो परिवार था, निषाद, उसने देखा कि राजा भरत आ रहा। जब भरत जाने लगा तो सारे उसके साथ चल दिए। माताएं भी बोली कि हम भी जाएंगे, भाई बोले हम भी जाएंगे, प्रजा बोली हम भी जाएंगे। तो बोला ठीक है सारे चलो, गुरु भी चले, सब चले। तो जब गए तो उसने देखा कि भरत आ रहा है और इतनी सेना को लेके आ रहा है, तो ये केवट का बहुत भाव था श्री राम जी के साथ। तो कहता मेरे भगवान को ये इसने सोचा होगा कि जंगल में अकेला है, मार के वहाँ से राज काम खत्म कर दूँ और राज संभाल लूँ। तो उसके मन में जो बुजुर्ग था उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे कर, किसी को भेज। कहते हैं ना बुजुर्गों की जो बात होती है उसमें कुछ दम होता है। तो बुजुर्ग ने बोला भी ऐसे एकदम उतावला मत हो, बुरा मत सोच, तू जाकर उसकी परीक्षा ले ले। कहते परीक्षा क्या लेनी, कितनी हाथी घोड़े सेना लेके आया, तो वो ऐसे थोड़ी आया है, तो युद्ध करने आया है। तो मेरे इष्ट के ऊपर वो चढ़ाई करेगा तो मैं क्यों चुप रहूँगा। इसने अपनी सारी जितना इसका जंगल में कुनबा था पूरा इकट्ठा कर लिया कि मैं भी उससे कम नहीं हूँ, मैं भी अपने भगवान की रक्षा करूँगा। तो बुजुर्ग ने बोला नहीं, तू जाकर उसकी परीक्षा ले, कौन सी वृत्ति से आया है। ऐसे कर, तू एक टोकरी में फ्रूट भर, एक में तामसी भोजन भर, एक में राजसी भोजन भर, और एक में फलाहारी भर। तो उसके पास जाके रख, वो जो भोजन करेगा उसी से पता चल जाएगा वो कैसा है, किस वृत्ति से है। देखो उस बुजुर्ग की कितनी अच्छी शुद्ध भावना थी जानने के लिए। तो भगवान भी कहते हैं ना जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। भीष्म पितामह ने भी, जब द्रौपदी ने बोला था, जब भगवान कृष्ण ने बोला पांडवों को, युधिष्ठिर ने बोला अर्जुन को कि पितामह से ज्ञान ले लो, ऐसा सूर्य दोबारा नहीं उगेगा। तो जब भगवान भीष्म पितामह सबको ज्ञान देने लगे, समझाने लगे, तो द्रौपदी खिलखिलाकर हंसी और बोली पितामह आज तो बड़ा ज्ञान दे रहे हो, उस दिन कहाँ थे जब मेरे वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था। तो भीष्म पितामह ने कहा पुत्री तू ठीक कह रही है, उस समय मैंने दुर्योधन के घर का अपवित्र अन्न खाया हुआ था, उसका ही परिणाम था जो मैं कुछ वहाँ बोल नहीं पाया। तो जो अर्जुन ने, मेरे गुणवान शिष्य ने, आज्ञाकारी शिष्य ने जो ये बाण चलाकर गंदा रक्त निकाला है, अब मेरा हृदय
मेरी सोच बुद्धि सब चित्त शुद्ध हो गया, इसीलिए अब मैं ज्ञान देने योग्य हुआ हूँ कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो वो जब लेकर गए, अब भरत को तो उसने तो घर में कुछ भी नहीं खाया था, वहाँ कुशल्या ने भी बहुत मिन्नत की, गुरु जी ने बहुत कहा, बोलते नहीं गए। अब जब सब कुछ आगे रखा तो पहले तो भरत ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, मेरे भाई ने पता नहीं खाया कि नहीं खाया। पहले तो जहाँ पर बताया अभी जहाँ पर सोए थे वहाँ पर देखा सीता माता की साड़ी का वो गिरा हुआ है, वो घास बिछा हुआ है, बहुत पकड़ के रोया कि महलों की रानी राजे की बेटी राजे की बहू और आज जंगलों में सो रही है, मेरे कारण अपने आप को बहुत दोषी माना। फिर आगे चला, जब उनके पास गया तो उन्होंने जैसे रखा भोजन तो फल खाया, तो बुजुर्ग ने बोला देखा मैंने बोला था ना, अगर इसके अंदर लड़ने की भावना होती, राज की होती, तो ये जो मेवे पकवान तो लेके आया था ना ये खाता, अगर इसकी तामसी वृत्ति होती ये दूसरा भोजन खाता, इसने फ्रूट खाया फल खाया, इसकी आत्मा शुद्ध है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है, जैसी जिसकी वृत्ति होती है वैसा वो खाता है रुचि के अनुसार। तो उनके अब भेद सुन के मैं तेरे को बताता हूँ भोजन कितने प्रकार का और कौन कैसा खाता है। आयु सतोगुण बल और अयोग्य सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला, स्थिर रहने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, हमारे को पुष्ट बलवान करने वाला, ऐसे आहार जो रस युक्त पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं, जिनसे कुछ हमारे शरीर को पुष्टि मिले, आनंद मिले और उसमें किसी भी चीज दूसरी जो वो ना चीज हो, और हमारे फिर भी हमारे शरीर को पुष्टि देने वाला जो अन्न है वो सात्विक भोजन होता है। और जो कड़वे खट्टे तीखे नमकीन रूखे दाकारक जो वो जो भोजन है वो राजसी लोग जो होते हैं वो खाते हैं स्वाद के लिए, जीभ की स्वाद के लिए। जो दुख शोक रोगों को देने वाले हैं उनसे फिर अपच होगा, फिर बीमारियां शुरू होंगी। तो भगवान कहते हैं जो सड़ा हुआ रस रहित दुर्गंध रहित बासी और जूठा तथा महान अपवित्र मांस आदि भी है वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। 4 श्लोकों के ऊपर जो ये जो पीछे श्लोक है उसमें भगवान ने ये आहार का ही कहा है कि तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार की नहीं प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन है। आहार तो बड़ा सारा, आहारी जो हम चाहेंगे वही उठाएंगे। भगवान कहते हैं आहार का कोई कसूर नहीं। पहले भी भगवान कहते थे कि चोर से नहीं चोरी से घृणा करो, तो पाप से नहीं पापी से नहीं पाप से घृणा करो। आज भी कहते आहार का नहीं, आहारी को है उसकी अपनी रुचि क्या है, उसके अनुसार कौन सा भोजन लेना है। इसलिए प्रिय सात्विक प्रिया राजस श्रेष्ठा और तामस प्रियम पदों में प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं कि जो अपने इष्ट को अच्छा लगता हो। इसीलिए कहते हैं भगवान को भोग लगाकर खाएं तो वो कभी भी दूसरा भोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमेशा वैष्णव सात्विक भोजन खाते हैं। सात्विक आहारी के लिए पहले भोजन का फल बताकर फिर भोजन के पदार्थों का वर्णन किया गया है, क्योंकि सात्विक मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। पहले वो देखता है जो धार्मिक होगा, सात्विक होगा, संत होगा, महात्मा होगा, वैष्णवी होगा, तो वो पहले देखेंगे जो आगे भोजन आया है वो कैसा है, वो कैसी उनमें अपनी रुचि के अनुसार देखेंगे। भगवान कहते हैं जो आहारी है वो पहले ये देखता है, वैष्णव पहले देखता है और उसका परिणाम देखता है भी इसको खाने से क्या नुकसान है, क्या है, ये फल कैसा है। भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं जो तामसी और वो लोग होते हैं। यज्ञ करना ही करता है, ऐसे यज्ञ हैं भगवान कहते हैं। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फल इच्छा रहित तो मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से भोजन करता है और शास्त्र विधि से नित्य यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। जो भगवान को मानकर जो हमारे वेदों में इसमें श्रुतियों में श्लोक हुतियाँ पढ़ने वाले श्लोक हैं वो पढ़ के सात्विक जो यज्ञ हवन करते हैं, कहते हैं जो हवन जब करते हैं उसमें सारी सामग्री चुन चुन के, कोई कीट पतंगा जो लकड़ियाँ हैं उसको भी पहले धूप में रखते हैं कि कोई कीट पतंगा इसमें आहुति ना आए। तो जो सात्विक होता है ये जो यज्ञ होता है ये भगवान को रखकर जो शास्त्रों के विधि के अनुसार करते हैं वो सात्विक है। शास्त्र विधि से हीन
ना तो अन्नदान लगता है, ना यज्ञ लगता है, और ना ही कोई जो भोजन खाया हुआ होता है वो लगता है। तो वो तामस ही में गिना जाता है। अगर किसी को जैसे भोजन कराया, दक्षिणा न दे तो भोजन नहीं लगता। वैसे ही भगवान कहते हैं ऐसे किए हुए को कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध है और देवताओं के विरुद्ध है। जिन जगहों में कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, संग, शास्त्र, खान पान आदि सती सात्वंग हो गए तो वह जग सात्विक। फिर भगवान कहते हैं संग का ज़्यादा प्रभाव है। अगर संग कैसा है, संग से ही मनुष्य के अंदर उसके विचार, उसकी बुद्धि चलती है। संग अच्छा होगा, संग अगर शास्त्र का होगा तो विधि भी शास्त्रीय होगी, संग भगवान का होगा तो विधि भी भगवान की तरफ लेके जाएगी। भगवान कहते हैं ऐसे ही देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचार्य का पालन करना और हिंसा ना करना, ये शरीर संबंधी तप का है। अब कहते हैं तप भी तीन तरह हैं, एक शरीर से, एक जुबान से, जीवा से। भगवान कहते हैं शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग, कि हम बहुत अमीर हैं, हमने बहुत सारा घी, बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा वो किया। नहीं, अगर भगवान जगन कहते हैं भूतियाँ मैं लेता हूँ, मेरा मुख है, तो अगर भगवान के निमित्त करके जो हम करते हैं वो थोड़ा भी भगवान उसको ज़्यादा समझते हैं। शुद्धि रखने में आलस, प्रमाद का त्याग। अगर हमने शुद्धि रखना है अपने आप शरीर को, तो जल्दी जल्दी उठकर नहाना धोना, साफ वस्त्र पहनने, सफाई करनी, ये सारा फिर उसमें आलस भी त्यागना पड़ता है और प्रमाद भी त्यागना पड़ता है। वो अपने आप त्यागे जाएंगे, क्योंकि जब हमारा मन होगा, हम अपने आप को शुद्ध करें तो अपने आप ही त्यागा जाएगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग। इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शारीरिक तप कहा गया है। भगवान कहते हैं ये शरीर से तप है। जो किसी को भी उद्घर न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप ही कहा गया है। जैसे जप करना, बैठकर थोड़ा अंतर ध्यान होना, कोई हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ना, तो ये भी कहते हैं शारीरिक तप में ही गिना जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भलीभांति शुद्धि, इस तरह ये मन संबंधी तप का उसको कहते हैं मानसिक तप। वैसे एक जगह मैंने पढ़ा था कि भगवान ने कहा है कि सबसे जो ज़्यादा तेज बल वाला है ना, वो मानसिक तप है, पर वो उसका होता है जो बाकी तपों से ऊपर उठ चुका होता है। कहते मानसिक तप जो होता है उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वो मानसिक मन से अगर हम बैठे हैं, तो मन से अगर हम कहें चलो हम भगवान के मंदिर चलें, हम समझो उठ गए हैं, नहा लिया है, हम मंदिर के लिए तैयार हो गए हैं, मंदिर खोला है, जोत जलाई, आरती की है, भगवान के दर्शन किए हैं, तो चलो फिर आज हम भगवान को खीर बनाकर भोग लगा लेते हैं। तो वो ऐसे ही वो उसको कहते हैं ये मानसिक तप, मानसिक पूजा। मन से वो कहाँ कहाँ चला जाता है। और भगवान कहते हैं अगर वो सच्चे मन से कर रहा है, वो मानसिक पूजा में मैं स्वीकार करता हूँ। एक बार एक ऐसे गुरु ने बोला, तो शिष्य ने बोला ठीक है, गुरु जी रोज कहते हैं मानसिक तप मानसिक तप, तो आज मैं मानसिक तप करके देखता हूँ। उसके मन में आया कि चलो मेरा कौन सा ज़्यादा वो लगना है, आज मैं अच्छी रबड़ी की तरह खीर बना के भगवान को खिलाता हूँ। तो खीर बनाने लगा ऐसे ही मानसिक ही। उसने जैसे मैंने आग जला ली है, पतीला साफ किया, उसमें रखा है, दूध डाला है और कड़छी हिला रहा है। अब जैसे वो कहता है उसने भूल गया कि चीनी मैंने डाली है कि नहीं डाली। अब उसमें देखो मानसिक तप है, कोई खर्चा नहीं हो रहा, उसमें भी उसको लोभ आ गया कि देखो कभी दोबारा ना आ जाए, तो दोबारा चीनी ना डाल जाए, एक चम्मच चीनी ऐसे जाएगी। देखो मानसिक में भी भगवान कहता है अगर उसमें भी किसी को लोभ आ जाए तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने ऐसे किया कि मैं उंगली लगा के देखता हूँ। अब देखो मानसिक में उसने खीर बनाई है और देखने के लिए कि चीनी पहले डाली है कि नहीं, और डाली है, उंगली जल गई, इतना लाल होगी। अब वो हैरान कि मैंने खीर है नहीं, उंगली कैसे मेरी जल गई। उसने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी ने बोला तेरे को मैंने बोला था
कि मानसिक तप जो है, अगर बैठ के अगर करते हो 1 घंटा, जिस दिन आपसे मंदिर नहीं आया गया, आप मन से भी पूजा करते हो तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। एक बार फिर एक राजा, पता नहीं सिकंदर था कि कौन सा था, उसके मन में भी आया कि ये कैसे होता है। उसको ज़्यादा होता था, क्योंकि उसको ज़्यादा कहते ना, फिर बाद में उसने कहा था मेरे खाली हाथ दिखाना लोगों को। पहले कहते वो जो मुर्दे गड़े उनके मुंह से भी जो सिक्का होता वो भी निकाल के ले आता। कहते उसके पास इतना खजाना था कि गधों के ऊपर छटा भर के चाबियाँ की थी। तो कहते वो उसने कहा, उसके राज्य में था कोई, वो कहता मैं ना कढ़ी चावल बनाता हूँ। सिकंदर का पता नहीं कौन से राजे का, वो मंत्री होते वो था। तो वो भगवान का बहुत प्यारा था। उस दिन उसने क्या किया कि उसको देर हो रही थी, उसने सोचा आज मेरा दिल था कि कढ़ी चावल भगवान को बना के भोग लगाऊंगा, तो आज तो मेरी देर से नींद खुली है, उधर राजा है वो सजा देगा, लेट गया। तो कहता है जल्दी जल्दी ना, ठीक है मैं ना जल्दी जल्दी मानसिक कर लेता हूँ आज पूजा भगवान की। कढ़ी बना रहा है, इतने में वो तो अपना मन से पता नहीं कहाँ पहुँच गया। उधर वो बोल रहा राजा कि आया नहीं आया नहीं, मंत्री को भेजा, बोलते जा भाई उसको बुला के ला, आज आया क्यों नहीं। तो अब वो बैठा मानसिक कड़ी बना रहा है, हिला रहा है उसको। तो बोले चलो, मंत्री ने बुला ला, बोलता रुक जा 2 मिनट, कड़ी बन जाएगी, भोग लगा के फिर आता हूँ। अच्छा, आँख नहीं खोल रहा। उसने जाके बोला, वो ऐसे बैठा हुआ है, बोलता मैं कड़ी बना रहा हूँ। उसने बोला ठीक है चलो 10 मिनट लेट आ जाएगा। 10-15 मिनट देखा, फिर क्या वो, फिर उसने क्या, ठीक है, उसको भी गुस्सा आ गया कि बार बार राजा मेरे को भेजता है। उसने क्या किया, उसको ऐसे उठा लिया, उठा के कहता मैं ऐसे तेरे को उठा के ले जाता हूँ, तो मेरा कहना ही नहीं मान रहा, आँख बंद करके बैठा हुआ है। जैसे उसने उठा के घोड़े के ऊपर बिठाया, बैठ गया, तब तो कुछ नहीं हुआ। और जैसे उसने जाकर गुस्से से उतारा और राजा के सामने करने के लिए उसको, तो वो जो उसकी कपड़ों छिट्टे गिरे, उसके मुंह से निकला, हो देख गरम गरम कढ़ाई नीचे गिर गई। और कहते छिट्टे जो थे उसकी कपड़ों के ऊपर लगे। अब वो राजा बोले भी तू तो बोल रहा था कड़ी बना रहा है, बोलता देखो इसने गिरा दिया आपके मंत्री ने, मैं तो बना रहा था, कड़ी तो उबल रही थी मेरी, और इसने मेरे को पटका और मेरी कढ़ाई सारी नीचे गिरी, देखो छिटके। कहते वो राजा भी फिर भगवान की पूजा की मुसलमान था, तब भी वो भगवान की पूजा करने लग गया कि मानसिक पूजा में जिसकी इतना पाप है, तो जो असली हम जाकर भगवान के सामने बैठकर पूजा करेंगे तो उसका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं जो मानसिक जप है वो भी मन संबंधी जो तप कहा जाता है, उससे भी मैं बहुत खुश होता हूँ। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार, शरीर, वाणी और मन। शरीर से तप जैसे हम चल फिर कर करते हैं, और वाणी से जो जाप करके करते हैं, कोई शास्त्र पढ़ के करते हैं, और मन से जो मानसिक तप करते हैं कि आज मैं गया। आप कभी देखना बैठ मन से, जिस दिन आए ना घर में देखो कि मैं इस टाइम जाता हूँ, गया हूँ, मंदिर खोला है, आरती की है, वाणी पढ़ी है, वो किया, ये किया सारा, तो भगवान कहते हैं हाजिरी लग जाती है। भगवान कहते हैं ये 3 तरह का तप भी जो है उसको सात्विक कहते हैं। कहते हैं इससे कोई और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना, आगे कहते दान भी 3 तरह का है। भगवान कहते दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनूपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जिसका हम फल ना चाहें और जिसको जता कर ना दें, वे दे दिया। कहते हैं ना, पहले बुजुर्ग कहते थे इस हाथ से दो, इसको पता ना चले। तो जो दिखाकर नहीं देता, कहते वो सात्विक दान कहा गया है। जो सात्विक दान वास्तव में त्याग है। त्याग तो अपने आप, जब हमारे को फल की इच्छा नहीं होगी, अगर हम दान करेंगे दिखा के या फल की इच्छा से हम इतना दे रहे हैं भगवान हमारे को दे, तो वो जो है त्याग से जो करेगा, जो त्याग से रहित होकर करता है, वो असली सात्विक दान है। और जो फल की इच्छा से करता है वो दान, जिसके लिए कहा गया एक गुना दान, शस्त्र गुना पुण्य, कारण कि इस दान से शस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है। अगर उसने
कहा कि ये मैं कर रहा हूँ, इससे मेरे को फल मिले, तो वो कहते उसका त्याग से संबंध टूट जाता है, क्योंकि इच्छा आ गई उसके मन में। अगर त्याग के साथ कर रहा है दान, तो वो कहते थोड़ा सा दान भी जो है कल्याण कर जाता है। गीता में भगवान ने ज़्यादा गुण की तरफ भगवान ने कहा है, ज़्यादा अनामय सतव गुण ऐसे ज़्यादा भगवान ने कहा है, दैवी संपत्ति है ना, ऐसे जो भगवान को साथ जोड़ता है। कहते यज्ञ से मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, तप से भी प्रसन्न रहता हूँ, और उसी की वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है, क्योंकि भगवान का है, भगवान ने दिया है, उसी में से हम भगवान के अर्पण कर रहे हैं। भगवान के बनाई हुई मूर्तियों में से किसी को हम दे रहे हैं। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अवज्ञा देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। रामायण में भी भगवान ने कहा है, प्रगति चारि पद धर्म के काली मोह एक परदान, जैन के विधि दीन दान करी दान करी कल्याण के। भगवान ने तुलसीदास ने भी लिखा है भी जैसे भी दान करो कल्याण तो होता ही है, लेकिन अगर हम इच्छा के बिना करेंगे दान, तो वो हमें भगवान की तरफ लेकर जाएगा, भगवान की भक्ति मिलेगी। गीता में भी जहाँ कहीं सात्विक राजस और तामस भेद का है, वहाँ सात्विक विभाग है। भगवान ने ज़्यादा सात्विक ही, जो सात्विक गुण, सात्विक पूजन, सात्विक दान, सात्विक भक्ति, सब सात्विक पे ही जोड़ दिया भगवान ने। ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इसलिए तस्मादो मृत्य उधा हत्या यज्ञ दान तपा क्रिया पर्वतंते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादी नाम। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नित्य यज्ञ और दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होते हैं। अब कोई भी उठी डालते हैं ओम, वो पहले ओम लगाते हैं, तो बोलते वो जो है वो परमात्मा के नाम का जो उच्चारण करके परमात्मा का गायन करके जो हुति दी जाती है, वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। तथा नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए यज्ञ ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्य द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। हे पार्थ, सत ऐसा ये परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। भगवान सत्य, सत्य मैंने सत्य प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विदते विदतो तथा सता। भगवान कहते हैं कि ये तो सभी मानते हैं कि भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान सर्वनियंता हैं, कोई विलक्षण शक्ति है जो अपवर्तनशील है। कोई ऐसी शक्ति तो है जो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान 125 साल के होकर के तब भी ऐसे लगे जैसे 11 साल के बच्चे हों, है ना। भगवान अपवर्तनशील है, संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है, लेकिन संसार को बनाने वाला कभी बदलता नहीं है। वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। संसार तो हमेशा पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, बदलने वाला है। फिर भी संसार में जो होनापन दिख रहा है, जो अब है संसार, जो चल रही है सृष्टि, ये जो दिख रहा है ये वास्तव में परमात्मा का है, संसार का नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरह दिख रहा है। अतः अंतकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। जो यज्ञता, जो सद्गुण सदाचार देवी संपत्ति है, और वो जो है मुक्ति देती है परमात्मा की तरफ ले। कोई भी दान तप जो भी है जो सात्विक ही है, देवी संपत्ति कहलाती है और प्रभु की तरफ लेकर जाती है, हमें मुक्ति दिलाती है और भगवान की भक्ति भी दिलाती है। लेकिन जो वो इस दूसरी विधि के द्वारा करते हैं तो वो ना इधर के ना उधर के, वो नर्क प्ले कर जाती है और जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाती रहती है। आगे कहते हैं यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सिद्धति चो अच्छते कर्म चैव तदरिथ्यम सदित्य वाभि दिएते। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है
वह भी सत ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य है ऐसा कहा जाता है। वो तो सत्य ही सत्य है, उसमें लेश मात्र भी, जरा भी कोई ये नहीं कि उसमें त्रुटि हो, क्योंकि वो भगवान से शुरू होता है और भगवान के मुख में ही समाती है होती। मुक्ति देने चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उसको क्या कहते हैं भगवान गीता में? मोक्ष कांक्षी भी, कि वो उसको मोक्ष दे देते हैं। भगवान के लिए कर्म करते हैं, मोक्ष उसी को मिलता है जो हर कर्म, हर सेवा, हर भाव, हर पूजन, हर कर्म जो है भगवान के निमित्त कर दे। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप सत पतम कृतम चैजत असदित्यो उच्यते पारथ नाचा तत्प्रेते नो इह। हे पारथ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, अश्रद्धा से किया हुआ दान, अश्रद्धा से किया हुआ तप तथा जो भी कुछ किया जाए वह असत्य है ऐसा कहा जाता है। उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ना उसका फल मिलता है, ना जीने में ना मरने के बाद। वो वृथा क्लेश भुगतता है और वृथा समय बर्बाद करता है, अन्न बर्बाद करता है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि परमात्मा के उद्देश्य से और निष्काम भाव होकर करे तो वो जो है परमात्मा प्राप्ति करने आने वाला हो जाता है। और बड़े से बड़ा यज्ञ यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव से किया जाए तो वह कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाता है। अगर हमने इच्छा रख के किया तो इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसका फल फिर खत्म। तो भगवान कहते हैं यदि भगवान नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं तो वे भी असत हैं, असत ही जाएंगे। फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा का सार्थकता क्या हुई? अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे फिर फायदा क्या? ना तो हम भगवान के हुए, ना हम संसार के हुए, क्योंकि ऐसे टाइम खराब किया। और भगवान कहते हैं जो भी कर्म करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, दान करना, प्रभु की पूजा करना, वो मेरे अर्पण करके, यही बार बार अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सब कुछ मेरे निमित्त कर, मेरी शरण में आ और मेरा हो जा, मैं तेरे को पाप नहीं लगने दूंगा। हे अर्जुन, खड़ा हो, धर्म विजेता बन और युद्ध कर, अपनी इंद्रियों को सात्विक बना, दैवी बना और मुझ में लगा। बोल गीता माता की जय। ठीक नहीं।